बात करें अपन साधारण ब्याज की, तो पहले अपन चर्चा करने वाले हैं अभी साधारण ब्याज की बेसिक की। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, सब इंस्पेक्टर नहीं है ये, ठीक है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज की बात करते हैं। सतवीर सिंह जी वेरी गुड इवनिंग। मोनिका सोलंकी जी सर आप पढ़ाएं। बिल्कुल, साधारण ब्याज की बात करते हैं। पहले तो बेसिक तरीके से चर्चा करते हैं, बाद में अपन टाइप वाइज आगे चलेंगे। गुड्डू जी वेरी गुड इवनिंग। जब मैं साधारण ब्याज एसआई की बात करूं तो इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि बताओ साहब ब्याज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके दिमाग में आंसर आ रहा है कि सर 2 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं, एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। 2 ब्याज होते हैं। अब पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज तो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो, यानी सीआई और एसआई के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एसआई और सीआई के अंदर, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फर्क क्या होता है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपन ये दोनों चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका फर्क मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे आप पहले किसी को 100 रुपये उधार दे रहे हो, 100 रुपये उधार दे रहे हो और उसके ऊपर मान लीजिए आपको 5 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अगली वर्ष के अंदर आपको 5 वर्ष ब्याज प्राप्त होता है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे 100 के ऊपर बताओ कितने 5 ब्याज हुआ, तो बताओ टोटल कितना हो गया, 105। अब जब और आगे चलेंगे तो आगे जब ब्याज लगेगा तो 105 पे नहीं लगेगा, वो कितने पे लगेगा, 100 के ऊपर वापस ब्याज आ जाएगा। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज में साधारण तरीके से पेश आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, साधारण तरीके से पेश आते हैं, यानी ज्यादा चालाकियां नहीं करते हैं। जो पहले वर्ष ब्याज लग रहा है वही दूसरे वर्ष ब्याज, वही तीसरे वर्ष ब्याज, वही चौथे वर्ष ब्याज, यानी इस तरीके से जितना आपको पूछा जा रहा है इसी तरीके से होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है चक्कर, यानी चक्कर लगाता रहेगा। कैसे कि पहले मान लीजिए 100 के ऊपर आपने 5 रुपये ब्याज प्राप्त किया, बोलो कितना हो गया, 105। अब जो ब्याज लगेगा वो 105 के ऊपर लगेगा। मान लीजिए यहाँ ब्याज प्राप्त हुआ आपको 6 रुपये प्राप्त हुआ, तो बोलो कितना हो गया, 111 हो गया। अब जो आगे ब्याज लगेगा वो 111 के ऊपर लगेगा। कहने का मतलब आप सभी साथी समझ रहे होंगे कि यानी चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, यहाँ पे बताओ 5 रुपये ब्याज इसके अंदर ऐड हुआ, 105। अब 105 के अंदर 5 रुपये ब्याज भी है ना, इसके ऊपर भी कुछ न कुछ ब्याज निकला होगा। 100 के ऊपर तो निकला ही है, लेकिन 5 रुपये के ऊपर भी कुछ न कुछ ब्याज लगा होगा, यानी इसे अपन क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी बार बार ये क्या कर रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज चक्कर लगा रहा है। आप तो यूं समझे देसी भाषा में, चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी साधारण ब्याज तो सीधा, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज। सुमन चौधरी जी झुंझुनू से प्रणाम, नमस्कार। अब आइए अपन बात करते हैं कि इसके अंदर 2-3 बिंदुओं की और चर्चा करेंगे। अब अपन पहले स्टार्ट करते हैं एसआई यानी साधारण ब्याज। मेरा मानना है, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हैं कि सर सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि साधारण ब्याज के अंदर और क्या आवश्यकता पड़ेगी। साधारण ब्याज तो आपने कह दिया कि केवल और केवल किस पे लगता है, मूलधन के ऊपर। यानी पहला बिंदु जो आपका निकल कर आया है, साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। पहला बिंदु है अपना, साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, केवल मूलधन पर लगता है। साथ साथ में नोट कर रहे हो तो नोट कीजिए, पर लगता है। बेसिक बिंदु आपको आने जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक के ऊपर ही सारा आगे धीरे धीरे चलेगा। और यदि यहाँ से आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रहे, जब आप मकान की नींव अच्छे तरीके से भरते जा रहे हो, तो उस मकान के ऊपर आप कितनी मंजिल बना सकते हो, मकान के ऊपर मकान कितने बना सकते हो। अब देखिए आगे चले कि दूसरा बिंदु मैं लेता हूं कि अपन चर्चा करेंगे आगे मूलधन की भी चर्चा करेंगे, दर की भी चर्चा करेंगे और समय की भी चर्चा करेंगे। ये तीनों बिंदु किस तरीके से आए, यानी ये तीनों बिंदु की जब मैं बात करूं तो यानी जब अपन किसी को धनराशि उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, या फिर अपन कई बार क्या करते हैं कि बैंक वालों से लोन लेते हैं या फिर अपन किसी को लोन देते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना क्या है, मूलधन है। और उस मूलधन के ऊपर आपको ये कहा जाता है
कि दर है वो 10% लग रही है, 12% पर लग रही है, 24% लग रही है, इस तरीके से आपको दर दी जाती है। फिर आप अगले को पैसे देते हो, तो जब आप पैसे ब्याज के ऊपर दे रहे हो तो आप उसको कितनी बातें कहोगे कि भाई साहब ये तो लो पैसे, ये लगेगी दर, इस दर के हिसाब से प्रतिवर्ष तो मेरे को ब्याज देना है, और टाइम है आपके पास इतना, यानी आप 2 साल बाद में दे रहे हैं या 3 साल बाद में दे रहे हैं, 6 महीने बाद या 2 महीने बाद दे रहे हैं, तो ये इतनी कंडीशन होती है। अब अपन बात करें कि मूलधन क्या होता है। गुरुजी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाओ, यानी अच्छा साथ में क्या, हाँ साथ में और भी सब्जेक्ट आएंगे। अब देखिए मूलधन को मैं पी से डिनोट करता हूं, यानी पी लिखूंगा। पी क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं है, उसमें PEL होता है, PLE होता है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल यानी बात किसकी कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, मूलधन की। राज पुनिया जी हेलो सर नमस्कार, पवन कुमारी जी बिल्कुल नमस्कार, ममता लोटिया जी नमस्कार। अच्छे साथी जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहे। यानी मूलधन प्रिंसिपल की बात करें तो जो आप राशि है, जो आप राशि की बात कर रहे हो, वो राशि या तो आप उधार ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, या फिर आप उधार दे रहे हैं, वो आपकी क्या हो गई, मूलधन हो गया, उधार दे रहे हैं, ठीक है। अगला, अब देखिए अगला कि बात करूं मैं दर की। दर बताओ, दर आपको सदैव दी जाती है, यानी दर को जब मैं डिनोट करूंगा तो रेट यानी आर से करूंगा, आर से करूंगा। तो देखिए दर जो दी जाती है वो प्रतिशत में दी जाती है। बताओ किस में दी जाती है, प्रतिशत में। देखिए यानी दर बताओ किस में दी जाएगी, प्रतिशत में दी जाएगी। प्रतिशत के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, यानी प्रति 100 पर, प्रति 100 पर, यानी कहने का मतलब कि 5%, यानी बताओ ये किस में दी जा रही है, किस में दी जा रही है, प्रतिशत में दी जा रही है। धर्मेंद्र सिंह जी नमस्कार। अब बात करता हूं मैं आगे अगले बिंदु की। समय को मैं टी से दर्शाऊंगा, यानी टी से बोलो क्या हो गया, टाइम हो गया। टी से क्या हो गया, टाइम। अब देखिए समय आपको इसके अंदर 3 प्रकार से दिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने प्रकार से, 3 प्रकार से प्रश्नों के अंदर समय दिया जा सकता है। तो देखिएगा कि 3 प्रकार से किस तरीके से दिया जाता है। चलो आइए देखिए, यानी जब मैं बात करता हूं समय की, यानी टाइम की बात करता हूं, तो आपको बताओ कितने तरीके से दिया जाता है, 3 तरीके से दिया जाता है, 3 तरीके से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 3 तरीके से किस किस तरीके से दिया जाता है। तो आप कहोगे कि सर कई बार प्रश्न के अंदर हमारे को वर्ष में समय दिया जाता है। पहला बिंदु बताओ किस में दिया जाएगा, वर्ष में दिया जा सकता है। बाद में आप कहोगे कि सर कई बार माह में दिया जाता है, माह में। और बात करते हैं कि दिन में दिया जाता है, बोलो किस में, दिनों में। यानी जब अपन साधारण ब्याज के क्वेश्चन करेंगे तो उस समय अपन देखेंगे कि जो अपने को प्रश्न के अंदर समय दिया जा रहा है वो 3 तरीके से दिया जा रहा है। सत्येंद्र सिंह जी वेरी गुड इवनिंग, हरिओम शर्मा जी नमस्कार। 3 तरीके से, वर्ष में, दिनों में और माह में, ठीक है। अब देखो बात यह है कि जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करते समय अपने को समय किस में लेना है, समय लेना है अपने को वर्ष में। समय किस में लेना है, वर्ष में लेना है, ठीक है। किस में लेंगे, वर्ष में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि समय किस में लेना है, वर्ष में। अब बात करते हैं कि सर वर्ष में दिया जाए तो यहां तो किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ष में दिया जा रहा है, वर्ष में अपन ले रहे हैं, नो डाउट। बात करता हूं माह में। जैसे आपको ये बोल दिया कि बताओ 4 माह का ब्याज बताओ, 5 माह का बताओ, 6 माह का बताओ, 9 माह का बताओ, 10 माह का बताओ, इस तरीके से। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सर मैं तो इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। सर मैं तो क्या बोल रहे हो यूनिक रोहित मोरदा जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। यानी बात किसकी कर रहा हूं, माह की बात कर रहा हूं। जब आपको माह वर्ष में बदलना होगा, माह किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है, तो आप क्या करते हो, आप माह के अंदर किसका भाग दे देते हो, 12 का। आपके दिमाग में आ रहा है सर 12 का भाग क्यों दिया, क्योंकि 12 का भाग इसीलिए दिया है कि वर्ष में कन्वर्ट हो जाए। किस में हो जाए, वर्ष में। सर मैं नोट कर रहा हूं, थोड़ा लेट हटाया करो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट लेने के भी लिए टाइम दे दूंगा। यानी जब आपको वर्ष में चेंज करना हो तो बताओ आप किसका भाग देते हो, 12 का भाग देते हो। किस में देते हो, माह में। जैसे ही आपने माह के अंदर 12 का भाग दे दिया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अगला बिंदु,
जब आपको प्रश्न दिनों में दिया जाए, किस में दिए जाए, दिनों में दिए जाए, तो अपन सामान्यतः 365 का भाग देते हैं। किस में भाग देते हैं, 365 का दिनों में भाग देते हैं। यानी जो आपको दिन दिए जाएंगे उसके अंदर आप किसका भाग दोगे, 365 का भाग देंगे, 365 का भाग देते हैं सामान्यतः। और बताओ यहाँ आप दिन रख देंगे, यहाँ पे आप बटे में क्या कर देंगे, 365 रख देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, नीमा कुमारी जी बिल्कुल राधे राधे, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साहब आगे अपन चर्चा करते हैं कि सर ये तो ठीक है सीधे दे दिए जाएंगे, लेकिन इनके लिए यानी दिन निकालने के लिए आपको दो डेट दी जाएंगी, दो डेट दी जाएंगी या दो आपको दिनांक दी जाएंगी, तो आप किस तरीके से गणना करें। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ दिन निकालने के चक्कर में कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे निकालें, किस में से एक घटाएं, कौन सा दिन छोड़ें, कौन सा दिन शामिल करें, ऐसा चक्कर पड़ता है। तो देखिए मैं ये बता रहा हूं कि दिन निकालने के लिए अपन किस तरीके से दिन निकालते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं कि आप 2 जनवरी को किसी को पैसे दे रहे हैं, 2 जनवरी को पैसे दे रहे हैं और आप 28 जनवरी को पैसे वापस ले रहे हैं, 28 जनवरी को पैसे वापस ले रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थी तो ऐसे करते हैं सर 28 - 2 कर दें, बिल्कुल ये तो सही बात है, कितने दिन हो गए, 26 दिन हो गए। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर ये 2 शामिल होगा या नहीं होगा। तो समझिए यानी जो दैनिक जीवन में काम में लेते हो, आप मेरे को आज 10 रुपये दे रहे हो, मैंने कहा मेरे को एक दिन के लिए 10 रुपये चाहिए, समझो आप जब मेरे को 10 रुपये दे रहे हो, मैं आज कह रहा हूं आपको कि मेरे को एक दिन के लिए 10 रुपये चाहिए, इसका मतलब आप हाथ में लेते ये कहोगे क्या, गुरुजी ये तो लो हाथ में, ये तो लो हाथ में पैसे और अब दे दो वापस, एक दिन हो गया, ऐसा होता है क्या ज्योत्सना जी, एक डेट ही काउंट होती है। हाँ बिल्कुल, यानी जिसका मतलब जिस दिन राशि देते हो वो दिन तो काउंट होता ही नहीं। अरे वो दिन तो काउंट होता है, जैसे आप मेरे को पैसे दे रहे हो कि ये लो गुरुजी 10 रुपये और अब वापस कर दो, एक दिन हो गया, हाथ में देते ही वापस ले लिए, एक दिन हो गया क्या। इसका मतलब जो दैनिक जीवन से चीजें जुड़ी हुई हैं उनसे जोड़कर सीखो आप। तो बताओ ये 2 जनवरी शामिल होगी, अपन रट लेते हैं, एक डेट वो शामिल होती है, एक वो आगे वाली होती है, एक वो काउंट होती है, एक ये वो होती है, इस तरीके से। यानी स्वाभाविक सी बात है कि जिस दिन पैसे दिए जाते हैं वो दिन कभी काउंट नहीं होता है। बात समझ गए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यानी 28 माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया। बोलो दिन कितने आए, 26 दिन। यदि मैं आपको ये बोल देता कि 5 जनवरी को पैसे दिए जाते हैं, 5 जनवरी को पैसे दिए जाते हैं और 26 फरवरी को पैसे वापस लौटाए जाते हैं, 26 फरवरी को पैसे वापस लौटाए जाते हैं। तो देखिए साहब 5 जनवरी को आप क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब 5 जनवरी तो शामिल नहीं होगी, 5 जनवरी तो शामिल नहीं होगी। यानी 31 में से कितने निकाल दूं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, -5 निकाल दिया। आपने कहा सर जनवरी के 26 दिन काम में आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे सर फरवरी के भी कितने आ रहे हैं, 26। बोलो पैसे कितने दिन के लिए उधार दिए, 52 दिन के लिए उधार दिए। यहां तक बात समझ चुके हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सभी साथी बने रहें, सभी साथी जुड़े रहें। आपको साधारण ब्याज इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। जिस दिन मैं ये बोलूं कि आज साधारण ब्याज कंप्लीट हो गया, उस दिन आप कोई क्वेश्चन लेके आ जाना या फिर आप कोई क्वेश्चन देख लेना, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मैं दावा करता हूं आपके साथ। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर पीछे साधारण ब्याज, इसका भी ले लीजिए। यूनिक मोरदा जी बोल रहे हैं कि सर साइंस के लिए बुक बताओ। साइंस के लिए सबसे बेस्ट है 6, 7, 8, 9, 10 की क्लासें हैं। 6, 7, 8, 9, 10 क्लास की बुक सबसे अच्छी बुक है। दूसरी बात अपन एक दिन चर्चा करेंगे कि सर किस तरीके से हम लोग साइंस पढ़ें, किस तरीके से साइकोलॉजी वगैरह अदर सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ें। बहुत ही एक अच्छी रणनीति बताने वाला हूं कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए सर, शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे, हमारा तरीका क्या हो, हमारा पैटर्न क्या हो, सारी पूरी एकदम अच्छे तरीके से विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और वो आपके लिए रीट भर्ती परीक्षा के अंदर बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। अब आइए साहब आगे देखिए, यानी आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आवश्यक है। उससे क्या है कि आपका तनाव नहीं होगा एग्जाम टाइम के समय। बात करता हूं मैं मिश्र धन की कि मिश्र धन क्या होता है। यानी मिश्र धन बोलो, अमाउंट की बात करता हूं। नाम से समझा करो,
नाम से चीजों को पकड़ा करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मिश्र, यहाँ पे क्या लगा हुआ धन, इसका मतलब ऐसा यानी एक ऐसा धन है जिसका क्या है मिश्रण है। तो बताओ मिश्रण किसका हो सकता है? आप कहोगे सर यानी एक ऐसा यानी इस प्रकार का धन जिसके अंदर क्या हो ब्याज शामिल हो। बोलो क्या शामिल हो? ब्याज शामिल हो। यानी कहने का मतलब धन प्लस क्या है ब्याज, धन प्लस क्या है ब्याज। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? वो धन प्लस क्या हो गया ब्याज। यानी कहने का मतलब मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। जब आप मूलधन के साथ में ब्याज ले लेते हो, ब्याज ऐड कर देते हो, इसका मतलब बताओ क्या होता है मिश्र धन। बिल्कुल ज्योत्सना जी। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से आपसे कई बार क्या करता है वो मिश्र धन का नाम ही नहीं लेता है क्वेश्चन के अंदर, और अपन क्या करते हैं कि ये देखते रह जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है क्या पूछ रहा है। दलीप भाटी जी वेरी गुड इवनिंग। अब देखिए शालू शर्मा जी बिल्कुल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहेगा कि वो धन कितना चुकाएगा, वो कितना धन लौटाएगा, चुकाएगा लौटाएगा, कितना धन हो जाएगा, कितना धन प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। सर जब आप कराते हैं तब तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं होता। वकीला खान जी देखिए आप ये कहते हैं कि एग्जाम में नहीं होता, ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होने देंगे। आप ये सोच रहे हैं कि सर एग्जाम के अंदर करते हैं तब क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होने देंगे। अपन इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे कि एग्जाम में आपके गणित के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अपन तो इस तरीके से तैयार करने वाले कि 20 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। अपन तो ऐसी गणित पढ़ेंगे, ऐसी गणित आपको सिखाएंगे कि आपके 20 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर हो। ठीक है, और 20 क्वेश्चनों में से आपके 18 क्वेश्चनों में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नए क्वेश्चन बचेंगे 2, वो भी क्वेश्चन यानी मेरे करवाए हुए में से आएंगे, कन्फर्म है, क्योंकि मैं 6, 7, 8, 9, 10 की जो बुक है उनके भी क्वेश्चन आपको आने वाले समय में करवाने वाला हूँ। कंटिन्यू पीडीएफ के माध्यम से करवा दूंगा पूरा का पूरा। आपको तो एनसीईआरटी आरबीएसई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए मूलधन प्लस ब्याज हो गया। लाल शॉर्ट की शेरनी नमस्कार, महावीर मीना जी नमस्कार। यानी कितना चुकाएगा कितना लौटाएगा ये बताओ क्या होगा, ये क्या होगा मिश्र धन। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। आप जब बात करते हैं कि सर साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। सभी विद्यार्थियों के ये याद है कि सर हम जानते हैं, लेकिन मैं आपसे कमेंट करके आप बताइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साधारण ब्याज का ये सही है या नीचे वाला मैं एक और लिख रहा हूं, साधारण ब्याज बराबर एक लिख रहा हूं मैं मूलधन इंटू दर इंटू समय। 2 सूत्र लिख रहा हूं, कमेंट करके बताओ कि कौन सा सही है, सूत्र वास्तव में कौन सा है। कमेंट करके बताओ फटाफट, ए या बी, कौन सा सही है? मूलधन इंटू दर इंटू समय, ऊपर लिखा हुआ मूलधन इंटू दर इंटू समय बेटे। सर पता नहीं चला कि निकालना क्या है और कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। आप तो मेरे साथ बने रहे, मैं दावा करता हूं बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा एग्जाम में कि सर क्वेश्चन को घुमा देते हैं। कहीं को घुमाएंगे क्वेश्चन, क्या घुमाएंगे क्वेश्चन को? नीचे वाला बिल्कुल सही जा रहे हैं। सोनू पंडित जी नमस्कार, सुमन देवी जी ए, वकीला खान जी ए, यही तो बात है। सत्यवीर बामनिया जी बोल रहे हैं पीआरटी बिल्कुल राइट। अनीता जी बोल रहे हैं बी, बिल्कुल नीचे वाला बी। जितेंद्र बंसल जी ए, बी वाले ज्यादा हैं। बिल्कुल इसका मतलब आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। ये कैसे सही है, ये कैसे सही है? देखो वास्तव में जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। देखो जो ए लिख रहे हैं वो साथी समझे, बी वालों को तो पता है। ये 100 है, ये 100 ऐसे सूत्र में नहीं है, ये 100 अपन ने सोल्व करने के लिए लिया है। क्यों लिया है? सोल्व करने के लिए अपन बट्टे में 100 काम में लेते हैं दोस्तों। कारण क्या है? क्योंकि अपने को जो दर दी जाती है वो किस में दी जाती है? प्रतिशत में, और उस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? बट्टे में 100। सभी साथियों के अच्छे बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, यानी सबके क्या आ रहे हैं? यानी सबके बी आ रहे हैं, बहुत अच्छा।
अब देखिए समझिए इन चीजों को कि सर ये बट्टे में 100, इसके बट्टे में 100 लगा हुआ है। पूनम बड़बिरिया जी नमस्ते। यानी बटे में बोलो क्या लगा 100, ये 100 किस तरीके से लिखा हुआ है? सर मेरा एचटेट मैथ्स की वजह से हर बार रह जाता है। नहीं रहने देंगे, आप तो जुड़े रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपन अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ो आप तो। यानी बताओ बटे में 100 कैसे लगा? इसका मतलब दर दी जाती है, जैसे 5% दी गई, तो बताओ किस में है? प्रतिशत में। इस प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में क्या कर दिया? 100 कर दिया, ताकि जब अपन क्वेश्चन सोल्व करें तो अपने आसानी रहे। लेकिन वास्तविकता में जो सूत्र होता है वो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है। मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है। अब देखिए चर्चा ये करते हैं कि इस टाइप पे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं हर जगह आपको इस सूत्र से भी करवा दूंगा और हर जगह मैं आपको परसेंटेज बेस पे भी करवा दूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो अपन अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी परसेंटेज बेस पे भी करवाने वाला हूं। चलो आइए, यानी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे अपन जो टाइप नंबर 1 की बात करते हैं वो इन क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। और मेरे को अच्छे तरीके से पता है कि आपको टाइप नंबर 1 इतने लाजवाब तरीके से आती है कि आप कहीं भी टाइप नंबर 1 के अंदर फंसने वाले नहीं है। टाइप नंबर 1 के अंदर फंसने वाले नहीं है। लेकिन यह भी मैं दावा करता हूं कि टाइप नंबर 1 से एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता है, टाइप नंबर 1 से। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, यानी नींव भरी जा रही है। क्वेश्चन तो जहां से आएगा अपन बताएंगे कि जैसे इतने गुणा धन राशि हो जाती है, इतने समय में हो जाती है, बताओ दर बताओ, वो इतने जो लाजवाब क्वेश्चन होंगे वो आपको बताएंगे। मैथ का डर नहीं रहने देंगे आपके। देखिए साथियों, बात करता हूं कि आप इस तरीके से जब बात कर रहे हो कि ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज बराबर आपने PRT बटे 100 कर दिया, यानी P से प्रिंसिपल मूलधन, R से रेट बना, T से टाइम बना, समय हो गया, बटे 100 कर दिया। ऐसा अपन काम में लेते हैं। सर एक दिन 500 लाइव होंगे अपनी क्लास में, बिल्कुल अपन अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपके साथियों के बीच में सब मेहनत कर रहे हैं, जी जान झोंक रहे हैं। एक दिन आपको जरूर ये पसंद आएगा, आपको एक दिन जरूर लगेगा कि जो आदमी मेहनत कर रहा है, मेहनत तो अपने लिए सही कर रहा है। किसी दिन अभी आए हैं, धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ता जाएगा और अपना परिवार बढ़ता जाएगा। देखिए आज अच्छे साथी जुड़े हुए हैं, 100 साथी लाइव जुड़े रहे। जब तक अपन जुड़े रहेंगे अपन दिखाएंगे दुनिया को कि वास्तव में अपन मेहनत करते हैं, और जो साथी लाइव जुड़ते हैं वो भी मेहनत करने वाले जिज्ञासु विद्यार्थी हैं। देखिए ये हो गया। या फिर चाहे आप ऐसे याद कर लो कि सर हमें तो नहीं है, दोबारा कोई और तरीका बताओ, समुद्र बटे 100, समुद्र बटे 100 ऐसे याद कर लो। चाहे मूलधन दर समय बटे 100, साधारण ब्याज समुद्र बटे 100 भी होता है, यानी मुंह से मूलधन हो गया और दर हो ही गई, और से क्या हो गया? समय बटे क्या हो गया? 100 हो गया। ऐसे भी ध्यान रख लो, कोई बात नहीं है, जैसे कैसे भी आप याद रखो वैसे कर लीजिएगा। अब देखो बात करते हैं, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, कारण क्योंकि अपना समय बचता है, ठीक है। तभी मैं आपके वो ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि जो अपन क्वेश्चन संबंधी जो भी होते हैं वो पढ़ लेते हैं। बाकी अब यदि मैं सभी साथी लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाऊँ तो अपने भले की बात है सबकी, और कोई क्वेश्चन रखना होता है वो क्वेश्चन। जैसे मैं आपको ये कहता हूं कि 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये आपका मूलधन है, और आपको जो दर दी जा रही है वो दर है आपकी 10%, और समय आपको दिया जाता है वो है 2 वर्ष। समय आपको दिया जाता है 2 वर्ष। अब आपको समय दे दिया गया है 2 वर्ष, और आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज बता रहा है, मिश्र धन बता रहा है, फिक्स बता दो। सर क्लास का टाइमिंग फिक्स बता दो, डेली क्लास लगेगी? सर ये बता दो, डेली क्लास रहती है। आप पीछे का अपने संस्कृत सरस्वती परिवार के अंदर जाएं, वहां पे वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां आपको तुरंत वो दिखाई देगा कि पिछले दिनों से कितनी क्लासें आ रही है। कभी टेक्निकल इश्यू हो जाता है उसकी वजह तो देखो आपको भी पता है, लेकिन कंटिन्यू क्लासें आ रही, कंटिन्यू क्लासें होंगी आपकी जब तक शिक्षक भर्ती का मेन पेपर हो जाएगा, तब तक आपकी कंटिन्यू रीट की क्लासें आएंगी। अब देखो ये आप सबको आता है, ठीक है, यानी मूलधन बराबर 50,000, दर बराबर 10%, समय बराबर 2 वर्ष, क्योंकि अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है, एक शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको हर छोटी छोटी चीज बताऊं। आपको क्या निकालना है? आपसे पूछा जा रहा है SI यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट मिश्र धन, ठीक है, बिल्कुल 10,000 बिल्कुल सही जा रहे हैं साथी। तो देखिए साहब इस क्वेश्चन के ऊपर अपन ज्यादा समय नहीं देंगे। आपको जब SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? मूलधन बताओ आपका कितना है? 50,000। बोलो कितना है? 50,000। दर बोलो कितनी है? 10। बोलो समय कितना है? 2।
बटे बोलो मैं क्या कर देता हूं 100, बटे बोलो मैं क्या कर देता हूं 100। अब ज्यादा इसके अंदर कैलकुलेशन में मत फंसा करो, ये लीजिए साहब ये लीजिए। अब आपका कितना आ गया 10,000 आ गया साधारण ब्याज। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं, साथी लोग ऐसा काम करते हैं कि 5,000 इंटू 2 10,000 ऐसा करते हैं पेपर के अंदर। जबकि एक बात बताओ, जहां आपको 5,000 इंटू 2 आपके दिमाग में आ गया 10,000 है, ये लिखने की कहां आवश्यकता पड़ गई। कम से कम जब आप लिखोगे इसके 2 सेकंड लगेंगी, 2 सेकंड लगेंगी। और आपने जब ऐसा काम 20 क्वेश्चनों के अंदर किया, ऐसा काम छोटी छोटी कैलकुलेशन लिखी, तो इसका मतलब आपकी 1 मिनट तो खपत हो गई। एग्जाम के अंदर तो 1 मिनट का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये साधारण ब्याज हो गया। जब आपसे ये पूछे कि अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर अमाउंट कितना होगा, यानी मिश्रधन कितना, 50,000 मूलधन और 10,000 क्या हो गया, ब्याज हो गया, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 60,000। बिल्कुल सभी साथियों का एकदम सही करेक्ट आंसर आ रहा है। दिलीप भाटी जी, राज पुनिया जी, गुड्डू जी, पवन चौधरी जी, अनीता जी, पवन चौधरी जी, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। आइए, अब इसके बाद जो अभी तो अपन एक दो तीन क्वेश्चन इसके ऊपर और करने वाले हैं, इसके बाद जो आएंगे वो क्वेश्चन बड़े गजब गजब के आएंगे और आपको ऐसे इंटरेस्ट आएगा कि वास्तव में, क्योंकि हमें भी पता है टाइप नंबर 1 सबको आती है। संजय मेघवाल जी, हेलो सर, बताइए साहब क्या पूछना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि मूलधन है 20,000 रुपए, मूलधन है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए मूलधन है और दर आपको दी गई है 20% और समय आपको दिया जा रहा है, समय आपको दिया जाता है 3 वर्ष, समय आपको दिया जाता है 3 वर्ष। ठीक है, आपसे पूछेगा आप क्या कर देंगे तुरंत, यानी 20,000 इंटू 20 इंटू 3 बटे क्या कर दोगे 100। यहाँ से क्या निकाल दोगे आप, साधारण ब्याज आसानी से निकाल दोगे। मैं यहाँ पे एक बार के लिए समय चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि अपना क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए। मैं आपको ये बोलूँ कि 73 दिन, 73 दिन, बोलो कितना बोल दिया 73 दिन, या फिर आपको यहाँ कोई 2 दिनांक दे देगा तो उसके बीच में क्या निकालना होंगे, क्या निकालने होंगे आपको दिन। दूसरी बात, इस प्रकार के सर 60,000 कैसे आया जी, बता देखिए साहब, 10,000 आपने क्या निकाला, ये आपने ऐसा ही निकाल लिया, साधारण ब्याज निकाल लिया। मूलधन आपका दिया हुआ है आपको 50,000 और आपसे जब पूछा जा रहा है अमाउंट, तो 50,000 10 यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर बोलो 50,000 प्लस 10,000 बोलो कितने हो गए 60,000। ठीक है, ठीक है वकीला जी। अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन है आपका ये 73 दिन। अब इसके अंदर क्या है, ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि कैलकुलेशन के अंदर मात खा जाते हैं। कैलकुलेशन के अंदर मात खाने का तरीका ये है कि वो जो दिन दिए जाते हैं उनको दिनों से नहीं काटते, वो इधर उधर काटने लग जाते हैं और बाद में ये सोचते हैं सर इसमें तो भाग नहीं जाने वाला है और क्वेश्चन को मझधार में छोड़ देते हैं। चलो देखिए कैसे करें। यहां से जब आपसे ऐसा ही पूछा जा रहा है तो जब आप बताओ आपका मूलधन कितना है 20,000, आपने लिखा मूलधन, बोलो दर कितनी है 20 बटे आपने क्या कर दिया 100, दिन कितने हैं 73, दिन कितने हैं 73। लेकिन आपने अभी तक बताओ क्या नहीं किया, वर्षों में चेंज नहीं किया। सर आप एक्सप्लेन का तरीका गुड है, मैं फैन हुआ हूँ। बिल्कुल साहब आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करते रहेंगे। यानी आपने मूलधन रख दिया, दर रख दी और समय रख दिया और बटे क्या कर दिया 100 कर दिया। लेकिन अभी तक दोस्तों आपने सिर्फ दिनों को दिन ही बनाए रखा है, आपने वर्ष में नहीं चेंज किया। तो वर्ष में चेंज जब करता तो आप कहते सर 73 बटे बोलो क्या कर दूं 365, 73 बटे क्या कर दूं 365। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप 365 का भाग देते हैं तो बताओ आपके किस में चेंज हो जाते हैं, वर्ष में। और अपन बताओ यहाँ निकालने के लिए किस में काम में लेते हैं, वर्ष में। इनटू बट्टे बोलो मैं क्या कर देता हूं इसके बट्टे 365। ध्यान रखना जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ये जो दिन आपस में है ये आपको यानी 100% ये क्या मिलेंगे, क्रॉस करते यानी कैंसिल आउट करते मिलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 73 आ गए, आप इधर उधर काटेंगे और आप ये भटक जाएंगे सर ये लीजिए साहब ये हो गई कैलकुलेशन, और लास्ट में कैलकुलेशन को इस तरीके से उलझा के छोड़ देते हैं कि सर अब क्या होगा। बाद में कोई तो किसी में भाग देता है, कोई किसी में भाग देता है। यानी ये लीजिए साहब इससे काटा मैंने 73 इंटू 5 होते हैं, क्योंकि जो आपको डेटा तो दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल हंसराज जी, भारत सिंह जी, दिलीप भाटी जी, सतेंद्र जी, बिल्कुल ज्योत्सना जी, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। सर ये चैनल तो राजकुमार शास्त्री जी का है ना, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे, ये अपना ही है, ये अपना ही परिवार है साहब। देखिए 5 से काट रहा हूं तो बोलो ये लीजिए साहब 4। ठीक है,
आप सबको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, हिंदी की क्लास मिल रही है, गणित की क्लास मिल रही है, जीके की भी क्लास आएंगी, शिक्षण विधियों की भी आएंगी, साइको की भी आएंगी, आपको कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। सर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 4 से काट दिया। अब देखो 2 जीरो से ये लीजिए 2 जीरो, 200 इंटू 4 बोलो कितना आ गया 800, बोलो कितना आ गया 800, ठीक है, यानी कितना आ गया 800 आ गया। अब आपका ऐसा ही 800 आ गया और आपसे जब पूछे कि मिश्रधन बताओ तो आप कहोगे सर 20,000, 20,000 प्लस क्या कर दो 800 बराबर आपने क्या कर दिया, यानी 20,800 आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम के अंदर नहीं करनी है। ये जो आप इस प्रकार का ऐड करते हैं, जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो आपको इस प्रकार की जगह जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखना आप। आइए क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 5% की दर से 10% कर देता हूं, 10% की दर से 10% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है ना, क्योंकि नाम दिया जाएगा वरना फिर बाद में आप ये कहो सर कौन सा, 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2200 रुपये हो जाती है, 2200 रुपये हो जाती है, 2200 रुपये हो जाती है, 2200 रुपये हो जाती है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में, या फिर 1 वर्ष ले लेता हूँ, 1 वर्ष में 2200 रुपये हो जाती है। तो मूलधन बताओ। देखिए साहब किस तरीके से करेंगे, आइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1 वर्ष में 2,200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताओ। मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा और मैं आपको एक ऐसा फंडा बताऊंगा कि आपका तुरंत क्वेश्चन हो जाए। बात समझ रहे हो मेरी? देखिए 2 तरीके से बताने वाला हूं। पहले अपन चर्चा करते हैं बेसिक तरीके से कि बेसिक तरीके से कैसे किया जाए, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उस आधार पे कैसे किया जाए, और बाद में अपन चर्चा करने वाले हैं कि सर इसे परसेंटेज बेस पे कैसे किया जाए। वकील जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका जी, बिल्कुल आपका वेलकम, स्वागत है। देखो बेसिक तरीके से आपका मूलधन कितना है पी से बताओ क्या बना, आप कहोगे सर पी से बन गया 2200, यही तो बना है। अभी तक आपको पी का पता नहीं। क्वेश्चन करने का पैटर्न आपका ये होना चाहिए, कहीं मूलधन लिख देते हो, कहीं मिश्रधन लिख देते हो, दर यहां लिख के आ जाते हो, ब्याज यहां लिखते हो, ऐसा नहीं। जब मूलधन से मिश्रधन बनता है तो उसके अंदर कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती हैं कि आपको दर दी जाए, आपको समय दिया जाए, उसके बिना संभव नहीं है। तो बताइए साहब यहाँ पे आपको जो दर दी जा रही है, आप कहोगे सर दर है हमारी 10% और समय बोलो कितना है 1 वर्ष, बोलो समय कितना है 1 वर्ष। बात समझ रहे हो? अब बेसिक तरीके से कैसे किया जाए, 200 किनके आ रहे हैं देखो, चेक करो एक बार 200 वाले 2000 आ रहे होंगे। देखो जब बात करता हूं कि मूलधन से मिश्रधन बनेगा, ध्यान रखना आपको इसके अंदर 4 बातें ध्यान में रखनी है। साधारण ब्याज के अंदर 4 बातें ध्यान में रखनी है। मूलधन से मिश्रधन बना, मूलधन से मिश्रधन, या फिर मूलधन के ऊपर ब्याज देगा, या तो मूलधन के बाद आपको ब्याज दे सकता है, या फिर मूलधन के बाद आपको मिश्रधन दे सकता है। और इसके बीच में मूलधन से मिश्रधन बनने के लिए आपको ब्याज की दर और समय का होना बहुत जरूरी है। यानी मूलधन से जब ब्याज बन रहा है तो आपको दर और समय दिया जाएगा, और मूलधन से जब मिश्रधन बन रहा है तो दर और समय। यहाँ पे आपको मिश्रधन दिया गया है, कुछ जगह आपको मिश्रधन नहीं देकर ब्याज दे देगा, तो भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। बात समझ में आ गई? यानी 4 इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु है। दिल और दिमाग और अपने जहन में बैठा लेना कि 4 बिंदुओं के बिना अपन साधारण ब्याज वगैरह का क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरे अच्छे तरीके से? सभी साथी लाइक करते रहें, कमेंट करें। अच्छे साथी लाइव जुड़े हुए हैं आज, क्योंकि ये दोनों में आता है टॉपिक, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड में। अब इधर मिश्रधन दिया गया है तो एक बात बताओ, मैं मिश्रधन के बराबर मिश्रधन रख दूं तो मिश्रधन कैसे होगा? आप कहते हो मूलधन प्लस, तो मूलधन हो गया प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन, ऐसा अपन ने पढ़ा है। तो मूलधन तो ये हो गया, ब्याज की बात करता हूं तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100 बराबर बताओ क्या होता है ए, यानी अमाउंट, यानी मिश्रधन होता है। ठीक है, अब देखिए मूलधन आपको ज्ञात करना है तो आपने पी रख दिया,
प्लस, फिर आपके पास P है तो P रख दिया। R का मान बताओ आपके पास कितना है, आप कहोगे सर 10% है, और T का मान कितना है 1 बट्टे बोलो क्या 100। ये देखो प्रतिशत की जगह पहले से 100 काम में ले लिया ना। क्यों ले लिया? क्योंकि अपन ये जानते हैं कि जो प्रतिशत को हटाने के लिए इसके बट्टे में क्या लगाया, 100 लगाया हुआ है। बराबर बोलो कितना रख दिया मैंने 2200। अब ये अपना सोल्व करने का कार्यक्रम है। सभी साथियों के अलग अलग तरीके रहते हैं। आप कैसे करोगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ आपने लघुत्तम लिया 10, तो यहाँ पे बोलो बट्टे में 1 है तो 10 बार भाग चला गया, वापस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 10p प्लस बोलो p बराबर बोलो कितना 2200, आ गया 2200। अब यहाँ देखते हैं, रजनीश सारण जी बोल रहे हैं बहुत अच्छे गुरुदेव, राम राम, बिल्कुल नमस्कार। आप 11p बटे बोलो क्या कर दिया 10 बराबर बोलो मैंने क्या कर दिया 2200। यहां से दोस्तों आपको किसका मान निकालना है, p यानी प्रिंसिपल मूलधन का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए p की बात करता हूं तो इधर 2200 है, 2200 इंटू बोलो 10 कर दिया बट्टे बोलो क्या कर दिया 11। अब डिवाइड करूंगा बोलो कितनी बार 200, बोलो कितना आ गया, मान आ गया 2000। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तरीका तो था बेसिक। अब आप ये सोच रहे हैं गुरुजी आप वाला भी तरीका लेके आओ, इतनी देर बोल रहे थे ना कि आप प्रतिशत बेस पे कैसे कराओ, आओ ठीक है। देखिए 10% है, 10% काम में ले रहे हो कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब देखिए साहब जब 10% है आप कितने वर्ष के लिए काम में ले रहे हो, 1, यानी 10% की वृद्धि हो रही है। बोलो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो मूलधन अपने आप में क्या होता है 100%। मैं हर बार बोलता हूं, कोई संख्या लेते हो, कोई क्षेत्रफल लेते हो, कोई आयतन लेते हो, कोई आप किसी का यानी आयतन लेते हो, क्षेत्रफल संख्या कोई लेते हो, वो अपने आप में क्या होती है 100% है। आप भी अपने आप में 100% है, ठीक है। यानी वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। उसके ऊपर जितनी वृद्धि होती है वो वृद्धि कर देते हैं, कमी होती है उतनी क्या कर देते हैं, कमी। अब बताओ टोटल कितनी हो रही है, आप कहोगे सर 10% की। इसका मतलब 100 मूलधन में तो अपने आप था, 10% और बढ़ते ही कितना हो गया 2200। 10% बढ़ते ही कितना हो गया 2200। अब देखिए 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप कहोगे सर 100 प्लस 10 बोलो कितना हो गया 110। 110% का मान कितना है 2200, बोलो कितना है 2200। आपको किसका निकालना है, मूलधन का निकालना है ना, 100% का मान निकालना है ना। आप कहोगे सर 1% का मान होता है 2200 बटे 110। 10 से 1 जीरो उड़ा दिया और बोलो कितने आ गए 20। 1% का आपने 20 मान निकाला तो आप कहोगे सर 100% का मान निकाल दो, तो 20 इंटू 100 बोलो कितना आ गया 2000। जो तरीका अच्छा लगे वो काम में ले लेना, जो तरीका आपको कड़वा लगे वो छोड़ देना। बताओ आंसर कितना आएगा 2000। डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आई? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। और मेरा जहां तक मानना है आप इस तरीके से करें। अब देखो एक बात और बता देता हूं, आपको बुक के अंदर ये किस तरीके से दिया जाएगा। बुक के अंदर आप पढ़ोगे तब आपको बहुत सारी जगह ऐसे दिया जाएगा कि जब आपको मिश्र धन दिया जाए, दर दी जाए, समय दिया जाए और आपसे मूलधन पूछे तो मूलधन बराबर मिश्र धन इंटू 100 होता है और 100 प्लस आरटी यानी आरटी बोलो यानी दर इंटू समय होता है। ऐसा भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा। अब मैं ये क्यों नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि साहब ये यहीं से मिलकर बना है, यहीं से निकल कर आया है, यहीं से निकल कर आया है। यदि कोई साथी ये कहे, कोई ये दोस्त ये बात कहे कि सर हमारे को बताओ कि ये कैसे बना, तो मैं अभी अभी आपको बता सकता हूँ। सर प्रतिशत वाला वापस बताओ, बिल्कुल अभी बता रहा हूँ। भारत सिंह जी वेरी नाइस एक्सपीरियंस सर जी, बिल्कुल आप सबकी दुआएं हैं, आशीष मिल रहा है। राठौर बाईसा जी बोल रहे हैं राम राम सर, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। यदि आप ये पूछना चाहते हैं कि सर ये बताओ सूत्र कैसे बना, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बात ये है कि ये दोबारा बताना, ये दोबारा बता दूंगा प्रियंका जी। बताओ कमेंट करके यदि सूत्र ये बताना है, क्योंकि आप क्या करेंगे बुक में जाएंगे, बुक देखेंगे, बाद में गुरुजी ये कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं ये छुटवा रहा हूँ आपसे, ये तो छोड़ो, क्योंकि अपने को रट्टे नहीं लगाने। अभी चौधरी जी नमस्कार, अपने को रट्टे तो लगाने ही नहीं है कि सर इस तरीके से रट्टे लगा लिए, ठीक है। पूरी गणित पढ़ोगे ना तब आपकी आत्मा ये जवाब देगी कि हाँ बिल्कुल पढ़ाया तो बढ़िया था। ये दोबारा बताओ, चलो देखो
दोबारा पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 10% है, 10% की ब्याज कितने प्रतिशत लग रहा है, 10%। कितने वर्ष के लिए लग रहा है, 1 वर्ष के लिए। तो आपने टोटल किया कि सर ये कितने वर्ष के, 1 वर्ष के लिए लग रहा है, तो बताओ 10% हुआ। यदि 2 वर्ष का होता तो 10% और 10% कितना हो जाता, 20% हो जाता। यदि 3 वर्ष का होता तो आप कहते सर 10%, 10%, 10%, यानी कितनी बार, 3 बार हो गया, 3 वर्ष के लिए 30% हो जाता। तो इसका मतलब ये 10% 1 वर्ष के लिए, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। तो एक बात बताइए, जब वो मूलधन 100 था, मूलधन 100 था, शालू शर्मा जी बताओ सर कैसे आया फॉर्मूला, अभी आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूला बताऊँ कैसे आया। 10% 1 वर्ष के लिए, तो आपने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। और यदि आपको मान लीजिए 5 वर्ष होती तो आप यहाँ कितना करते, 10% इंटू 5 कर देते, 5%, 10 10 10 10, इस तरीके से हो गया। और बात कर रहा हूं कि मैं, जब आपने 110% क्यों रखा, 110 कैसे आया, तो देखिए मूलधन अपने आप में कितना, 100%। वृद्धि कितने की हुई, 10%, क्योंकि ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 10% ही तो ब्याज प्राप्त हो रहा है। बोलो कितना हो रहा है, 10% ही तो ब्याज प्राप्त हो रहा है। देखो 100 से बोलो कितना हुआ, 110%। आप कह रहे हैं सर ये लीजिए 100% आपने यहां माना, 10% की बोलो क्या है, ये 10% अपना ब्याज है, ये अपना मूलधन है, ये अपना मिश्रधन है। जो आपसे पूछा जाए वो निकाल देंगे अपन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है, आपने 100% का मान निकाल दिया। यदि आपको यहाँ पे पूछता है ब्याज बताओ, तो ब्याज आपका कितना था, 10%, आपने 1% का मान कितना निकाला, 20, 10% का मान निकालते 200 हो जाता, कितना हो जाता, 200 हो जाता। बात समझ में आ रही। सर रीट लेवल फर्स्ट का ऑनलाइन कोर्स है क्या, बिल्कुल रीट लेवल फर्स्ट एंड रीट लेवल सेकंड का अपन अभी आने वाले यानी आगामी दिनों के अंदर लगभग 5 या 7 दिन के अंदर कोर्स लॉन्च करेंगे, तो आपको बता दिया जाएगा और बहुत ही नाम मात्र की शुल्क पे आपके सामने कोर्स लॉन्च किया जाएगा। अभी आप धैर्य रखें, सारा काम कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट है, 2-3 टॉपिक बचे हुए, उनकी रिकॉर्डिंग और हो जाती है, दिन रात लगे हुए। अब देखिए यहाँ पे आप बात समझ चुके हैं कि 1% 10% का मान पूछे तो 1% का मान आ गया, तो बताओ 10% का कितना हो गया, 200 हो गया। 100% का मान निकालना है क्योंकि आपको मूलधन निकालना है, बोलो कितना हो गया, 2000 हो गया। बात समझ गए। अब आगे आते हैं कि सर ये सूत्र कैसे बना। ये इस सूत्र से मैं थोड़ा सा यहाँ पे यहीं पे करवा देता हूँ कि आप इस सूत्र से कैसे निकालते हो, यानी आप जब बुक के अंदर पढ़ते हो तो आपको किस तरीके से मिलता है, आप रट्टे लगाते हो, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति हो गई है, क्योंकि आप सीखने के प्रति ऐसे इतने जागरूक नहीं है कि जब समझ में नहीं आए, थोड़ी सी आपकी वही बात है कि नजर हटी दुर्घटना घटी कि गुरुजी ये समझ में नहीं है, नहीं रट लो एंड रट लो, ठीक है, यानी तुरंत बस रट्टे लगा लो, कोई बात नहीं, एक टॉपिक एक पॉइंट है, रट लो। जबकि ये पता नहीं कि जब आप शिक्षक भर्ती का सिलेबस देखेंगे, एक टॉपिक के अंदर 2-4 5-5 बातें रट्टे लगाएंगे, तो बताओ अब आप अपने तो राजस्थान जीके भी जुड़ रहा है, ठीक है, तो बताओ उसके अंदर क्या करेंगे। फिर गुरु जी की संस्कृत में धातु रूप भी रटने हैं, शब्द रूप भी रटने हैं, तो देखिए कम से कम इसमें तो नहीं रटे सर, टाइम 2 ईयर हो तो, हाँ 2 ईयर होता तो 20% हो जाता, 2 ईयर होता तो 20% हो जाता, जबकि इसके अंदर 20% आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है, मैं बता देता हूं कि जब आप यहाँ पे 20% करते तो 120% आ जाता है, तो वैल्यू आपकी पॉइंटों में आती है। क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो आपको इसी तरीके से आपकी परीक्षा में पेश किया जाता है, परीक्षा में दिया जाता है कि ताकि पॉइंटों से कम बचा जाए, क्या हो, दशमलव संख्या से कम बचा जाए। अब देखो ये कैसे बना, आप यहाँ पे ज्ञात करते ना तो आप इस तरीके से करते, कुछ आप कहते सर सीधा ही पढ़ा है ना, रट्टे लगा लिए, मूलधन ज्ञात करना है, मिश्रधन दिया गया है, बोलो कितना है 2200, यहाँ पे बोलो सर 100 कर दें, ये लीजिए 100 प्लस है, 100 प्लस है RT, मतलब R का मान कितना 10 है और T का मान कितना 1, आप तो ऐसे करते हो। फिर कैसे करते हो कि सर 2200 इंटू बोलो कितना है 100 है, अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो बोर्ड मास का नियम आपका कहता है, बोर्ड मास का कहता है कि 10 इंटू, पहले इंटू होगा और बोलो 10 इंटू 1 बोलो 10 हो गया, प्लस 100 बोलो कितना हो गया 110, बटे में मैंने क्या कर दिया 110 कर दिया। अब यहाँ से 10 से 10 काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 20 बार हो गया, 20 इंटू 100 बोलो कितना आ गया 2000 हो गया, बोलो 2000 हो गया। यानी बोले ओनली रीट मेथड नहीं, कोर्स के अंदर आपको गणित और गणित की शिक्षण विधियां कंप्लीट करवाई जाएंगी। सर लाइव क्लास तो रोजाना रहेगी, होगी ना, हाँ लाइव क्लास अपनी कंटिन्यू बनी रहेगी, कंटिन्यू। सर यू आर क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरी गुड, बिल्कुल धन्यवाद आपका, ये हो गया। अब ये सूत्र कैसे बना, मैंने तो नहीं बताया ना, मैंने तो कहा इसको छोड़ दो,
बात करते हैं कि ऐसे तरीके से करो, ये कैसे बना देखिए, आइए इन चीजों को समझा करो कि ये यहीं से निकल कर आया है। यानी अपन क्या कहते हैं, अपने को क्या करना है, अपने को ये साबित करना है कि मूलधन बराबर मिश्र धन है, अभी लिखा है ना मैंने, मिश्र धन इंटू 100 बटे 100 प्लस आरटी यानी दर इंटू समय। ये कैसे निकल कर आया देखिए, देखना एक बार। यानी हम लोग ये बात देखते हैं कि जब मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है बराबर बोलो क्या करते हैं, मिश्र धन, ऐसा ही तो करते हैं। अब देखो मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। सर लाइव क्लास तो रोजाना होगी ना? बिल्कुल रोजाना होती है। सत्यव्रत हमने नाइस टीचिंग सर, धन्यवाद आपका। देखो मूलधन आपने पी लिखा, ब्याज आप लिखते हो मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे बोलो क्या करते हो 100, मिश्र धन बोलो क्या हो गया ए लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब देखो यहां से आप लघुत्तम लेते हो 100, तो यहां आएगा आपका 100 पी प्लस यहां आपका आ गया पी आर टी बराबर बोलो क्या आ गया ए। फिर आपको P का मान निकालना है ना, आप कहोगे सर इन दोनों में कॉमन ले लो P, मैंने कहा ये लीजिए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 100 P था, P कॉमन ले लिया बचा 100 प्लस यहाँ PRT था, P कॉमन ले लिया, बताओ बचा क्या RT बट्टे बोलो मैंने क्या कर दिया 100 बराबर बोलो मैंने क्या कर दिया A। P का मान चाहिए ना, देखो P का मान P। अब एक बात बताओ, इधर A है और इधर क्या है 100, तो ये लीजिए साहब A इंटू बोलो क्या आ गया 100, ठीक है। ये 100 प्लस आर टी है, ये यहां से इसके बट्टे में आ गया। आप कहोगे सर ये लीजिए 100 प्लस आर टी, ये सूत्र ऐसे बना है, दुनिया रट्टे लगाती है इसके, ये दुनिया रट्टे लगाती है कि ये रट लो। कैसे? मिश्र धन दिया जाए, दर दी जाए, समय दी जाए, मूलधन पूछा जाए तो होता है मूलधन बराबर मिश्र धन इंटू 100 बट्टे 100 प्लस आर टी। फटाफट फटाफट रट्टे लगा लो बस, ऐसा काम नहीं साहब, ये ऐसे ही बना है। पी यानी मूलधन, ए बोलो मिश्र धन, 100 आर मतलब दर, टी मतलब समय, तो आप फिर क्यों रट्टे लगाते हो? जब आप इस तरीके से आपको पक्षांतरण करना है तो ये इधर उधर कर लेंगे अपन। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन करके बताएंगे सभी साथी। कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5,200 रुपये हो जाती है, 5,200 रुपये हो जाती है। तो ब्याज भी बताओ, ब्याज बताओ व मूलधन बताओ। कमेंट करके बताएं, आपके पास 1 मिनट का समय है। यदि आपने आज अच्छे तरीके से पढ़ा है, एंजॉय किया है, तो आप अच्छे तरीके से इसका आंसर दे देंगे। तुरंत बताओ फटाफट, और किस तरीके से सीधे करो आप तो प्रतिशत बेस के ऊपर करो तुरंत, और क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दो ऐसे। 10 सेकंड से ज़्यादा आपको समय लगना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5,200 रुपये हो जाती है, तो ब्याज व मूलधन बताओ। कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। सभी साथी तुरंत आंसर दें कि गुरुजी ये लो, आपने बता दिया, हमने कर दिया। ज्योति कुमारी मेहरा जी लाजवाब, बिल्कुल धन्यवाद आपका। विजेंद्र जाट जी, हाँ बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ। 4,000 बिल्कुल वेरी गुड। 1,200 और 4,000 ज्योत्सना जी बिल्कुल वेरी गुड। शालू शर्मा जी 4,000 1,200 वेरी गुड। ये होता है तरीका निकालने का। बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल जब मैं बताता हूं और बाद में उसके बाद कमेंट देखता हूं और कमेंट मेरे को सही दिखाई देते हैं तो वास्तव में ऐसे लग रहा है कि अपन जिस कार्य के लिए लगे हुए वो कार्य सफल होता नजर आ रहा है। मोनिका सोलंकी जी 4,000, आर के चौधरी जी 4,000 वेरी गुड। 4,000 1,200 महेन लोहर जी बोल रहे हैं 1,200 4,000 वेरी गुड। जितेंद्र बंसल जी 1,200 4,000 बिल्कुल वेरी गुड। सत्येंद्र जी, मनीष झाजड़िया जी, भारत सिंह जी, ज्योत्सना जी, राज पुनिया जी बिल्कुल वेरी गुड। अंजलि मेघवंशी जी बिल्कुल आप सही तरीके से, दिल खुश हो जाता है जब इस तरीके से सही कमेंट देखते हैं कि वास्तव में जिस कार्य के लिए आगे बढ़े हैं, जिस कार्य का जिम्मा लिया है, उसके लिए वास्तव में जो अपने साथी लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छी मेहनत करने वाले हैं। हरिओम शर्मा जी 1,200 4,000 बिल्कुल वेरी गुड। सुरेंद्र गुर्जर जी 4,000, कृष्ण कुमार जी 4,000 1,200, राज पुनिया जी वेरी गुड। अनु कुमारी जी 1,200 4,000
सुरेंद्र गुर्जर जी बोल रहे हैं 1200 4000, गुड्डू जी 4000 1200, अनीता कसवां जी बोल रहे हैं 1200 4000। हरिओम। आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। वास्तव में आपने बहुत अच्छी मेहनत करने वाले विद्यार्थी हो और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। आप ऐसी अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखना, क्योंकि खरगोश धीरे चलता है, खरगोश धीरे चलता है, लेकिन खास बात यह वो लगातार चलता है। खरगोश धीरे चलता है, वो सॉरी कछुआ धीरे चलता है लेकिन वो लगातार चलता है, ठीक है। खरगोश भागता है लेकिन वो कुछ समय के लिए भागता है। तो अपने को धीरे 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 बढ़ते रहना है। कैसे किया? कोई विद्यार्थी मेरे से पूछे कि बेसिक बताओ, तो मैं बेसिक बता दूं, कमेंट करके बता देना। बाकी मैं सीधा ट्रिक यानी परसेंटेज बेस के ऊपर, ट्रिक नहीं है परसेंटेज बेस के ऊपर करवा रहा हूं, ताकि तुरंत हो जाए और उसके बाद अपनी क्लास को देते हैं विराम। कोई धनराशि 5%, इसका मतलब 5% लगता है प्रत्येक साल पे। 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने वर्ष? 6 वर्ष। आप कहोगे सर 5% ना, 5 5 5 5 इस तरीके 6 बार बोलो, कितना हो गया? 30%। बोलो कितना हो गया? 6। तो डायरेक्ट कर दो ना, 5% इंटू 6, बोलो कितना प्रतिशत? 30%। तो आपका क्या है? ब्याज। बोलो क्या है? ब्याज, ठीक है। मूलधन मानते हो 100%, बोलो क्या मानते हो? मूलधन 100%। तो बताओ मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन बताओ कितना? 130%। जिसका मान दिया गया है उसके तो बराबर रख दो और बाकी सारे मान निकाल दो। आप कहोगे सर इसका दिया गया है हमारे को, तो बोलो कितना? 5200। इसके बराबर रख दो 5200, रख दिया। 130% बराबर बोलो कितना आया? 5200। आप कहोगे सर 1% बराबर निकालेंगे तो 5200 बटे 130, 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया। बोलो मान कितना आ गया? 1% का 40, 1% का 40। दीपक कुमार जी बोले बेसिक से बताओ, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। 40%। अब देखो जब आपको इसका मान पूछा जाए तो 30, 1% का 40, तो 30% का कितना होगा? 1200। कैसे? 40 इंटू 30 कर दिया 1200। अब देखिए कुछ विद्यार्थी बोले सर मूलधन बताओ, तो देखिए साहब 40 इंटू 100 बोलो कितना आ जाएगा? 4000। 4000 इधर 1200 इधर 5200। अब दीपक कुमार जी रहे बोले बेसिक से बताओ। चलो देखिए साथियों, अभी मैं बेसिक की बता देता हूं। देखो जब मैं बेसिक की बात करूंगा तो यानी मैं ये कहता हूं कि मूलधन बेसिक भी बताना, शॉर्ट से कभी कभी उलझन हो जाती है। नहीं साहब ये शॉर्ट यानी परसेंटेज बेस पे करवा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये जो बेसिक ये है ना, ये परसेंटेज बेस पे पूरी अर्थमेटिक ही करवा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप 10 सेकंड के अंदर ही कर दें। लेकिन फिर भी मैं साथ में बेसिक भी रखूंगा। देखो शंकर जी बिल्कुल आपका सही है। अब देखो बात कर रहा हूं कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन। जानते हो ये बात? आपने कहा ये लीजिए सर मूलधन प्लस ब्याज रख दूं, तो ब्याज को मैं लिख रहा हूं मूलधन इंटू दर बोलो कितनी? 5, समय कितना? 6 बट्टे बोलो 100 बराबर बोलो क्या कर दिया? 5200। 5200 हो गया। ये बेसिक लीजिए। अब देखिए साहब 5 से काट देता हूं, बोलो कितना? 20। और कट रहा है तो और काट दो, कोई बात नहीं है। 2 से काट रहा हूं बोलो 3, और 2 से काट रहा हूं बोलो कितना हो गया? 10, ठीक है। यहां आपका मान आया P प्लस P बटे 10 बराबर, सॉरी यहाँ 3 भी है, 3P बटे 10 बराबर बोलो कितना आ गया? 5200। 5200 लघुत्तम लेता हूं, मैंने लघुत्तम लिया 10, इसके बट्टे में 1 है, भाग गया 10 बार, फिर 10 को P से मल्टीप्लाई करूंगा। आप कहोगे सर 10 इंटू P बोलो 10P प्लस बोलो 3P बराबर बोलो कितना? 5200। 10P प्लस 3P बोलो कितना हो गया? 13P। और ये 10 इधर भेज देता हूं, 5200 इंटू बोलो 10 करूंगा तो 10 हो जाए और आ जाएगा। P का मान निकालना है। आप कहोगे सर ये लीजिए 52000 बट्टे बोलो 13, डिवाइड करेंगे तो 52 के अंदर 13 का भाग दिए कितनी बार? 4 बार चला गया, आगे 3 जीरो ये लगा दी, ये निकाल दिया साहब आपका क्या है? यानी मूलधन। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। SR प्रजापति जी बोल रहे हैं सर कंप्लीट कराओगे क्या? बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे। मैं तो पहली क्लास के अंदर भी आते ही मैंने तो बोल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ साथ की जरूरी है, तो आपकी जरूरी है। हम तो यार रोज लाइव आते हैं। अब आप कितना देखते हो, कितने साथी लोग बाद में देखते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग क्लास के बाद पढ़ना पसंद करते हैं तो वो भी अच्छी बात है, कुछ लाइव जुड़ना चाहते हैं वो भी अच्छी बात है। लाइव के अंदर बात इतनी है कि जो आप कमेंट करते हो उसका आपका आंसर यानी अपना जो आपसी संवाद होता है वो जुड़ा रहता है। इसकी वजह से अपन क्या है कि ऐसे पढ़ने में थोड़ी रुचि ज़्यादा पैदा हो जाती है। बबली गुर्जर जी नमस्कार। तो आज के अपने इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। समय हो गया 9:15। पूरा आपको 60 मिनट का समय दिया जा रहा है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे साथी लोग जुड़ते जाएंगे, अपन अपनी समय और स्पीड दोनों ही बढ़ाते जाएंगे।
और 15 तारीख के आसपास लगभग अपना ये भी पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है, आगे पीछे जो भी होगा टॉपिक वो भी आपको अच्छे तरीके से करवाए जाए। मैन जी बोले सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आप किसकी तैयारी करोगे? मैंने पीछे अभी रीट एग्ज़ाम दिया था, उसके अंदर लेवल 2 के अंदर मेरे 137 थे और फर्स्ट के अंदर 134 थे, और अभी भी मैं साथ में रीट की चल रही है, क्योंकि रीट की तो पहले से तैयारी है तो पात्रता की वो ज़्यादा है नहीं। आपकी क्लास कितनी हो गई विनोद साहू जी? क्लास साधारण ब्याज की पहली क्लास है, जबकि इससे पहले मैं आपको औसत और प्रतिशत करवा चुका हूँ, एवरेज और परसेंटेज। गुड्डू जी बोल रहे हैं सर ओके गुड नाइट। शंकरलाल जी, महेंद्र जी, दिनेश सर की जय हो। बिल्कुल साहब महेंद्र जी, शंकरलाल जी, सतवीर बामनिया जी, थैंक्स सर, क्योंकि आप साथी लोगों के कमेंट हैं वही हमारे को प्रोत्साहन देते हैं। कल तक शतक पूरा हो जाएगा सर। बिल्कुल राम कुमार जी, अपन अपने दौर में चलते रहेंगे, जब चलना ही स्टार्ट कर दिया तो पीछे क्या देखना। जब अपन ने कितने ही लाइव आए, जब आपको बोल दिया, चाहे अब आप तो लाइव आ रहे हो ना, मैंने आपको बोल दिया कि पढ़ाएंगे, बाकी कितने भी आए आपने मेरा साथ बनाए रखा है, आप ऐसे ही साथ बनाए रखना। अपन तो इतने ही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, जितने लाइव आएंगे उतने ही पढ़ लेंगे। अपन तो अभी जुड़े हुए हैं, बस आप इतने साथी लोग डेली आ जाया करो लाइव, अपन पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से